करेंगे जिन्होंने अपने एक्टिंग के ज़रिए, अपनी खूबसूरती के ज़रिए, अपने डांस के ज़रिए, अपनी परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। उन अभिनेत्रियों में सबसे पहला नाम आता है अभिनेत्री हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी ने अपने एक्टिंग करियर में सीता और गीता जैसी फ़िल्में की, शोले फ़िल्म में उन्होंने दमदार भूमिका निभाई। बहुत सारी फ़िल्में उनकी यादगारी हैं और उनके डांस को भी, उनकी लुक को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि उनकी धर्मेंद्र के साथ लगभग हर फ़िल्म को ही पसंद किया गया। कोई फ़िल्म ऐसी नहीं थी जिसमें लोगों ने उनकी जोड़ी को पसंद ना किया गया। तो ये चार्म था अभिनेत्री हेमा मालिनी का। कहा जाता है कि अपने टाइम पे हेमा मालिनी इतनी ज़्यादा फ़ेमस थी, इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी कि हर निर्माता, निर्देशक उनकी अ, स्टारडम को, उनकी पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहते थे और उनके घर के आगे प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की लाइन लगी होती थी और क्योंकि बहुत ही दमदार भूमिकाएँ वो निभाती थी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती थी और साथ में साथ खूबसूरत तो वो हैं ही थी। उनकी खूबसूरती और उनके टैलेंट के ज़रिए ही वो आज भी भारतीय दर्शकों को इतनी ज़्यादा पसंद है और उनके बारे में ख़ास बात ये है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अबला किस्म के रोल, बहुत ही कमज़ोर किस्म के रोल नहीं किए, बल्कि उन्होंने सीता और गीता जैसे रोल फ़िल्म की जिसमें उनका रोल कितना ताकतवर था। उन्होंने शोले फ़िल्म की बसंती का रोल किया जो कि खुद टाँगा चलाती है। तो इस तरह वो भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास किस्म के रोल्स के लिए पहचानी जाती हैं और उनकी इमेज भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, लोगों को वो बहुत पसंद आती थी। तो इस तरह अगर 70 के दशक की और 80 के दशक की अभिनेत्रियों की बात की जाए, 70 के दशक की स्पेशली, तो हेमा मालिनी जी का नाम ज़रूर ही हम पहले नंबर पर ले सकते हैं। कह सकते हैं डेफ़िनेटली कि हाँ, हेमा मालिनी ही जो है 70 के दशक की नंबर 1 हीरोइन हैं। उन्होंने ही उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर कब्ज़ा किए हुए थे। हालाँकि बहुत सारी अभिनेत्रियाँ और थी लेकिन हेमा मालिनी का चार्म हेमा मालिनी का ही था। हेमा मालिनी के कुछ साल बाद रेखा फ़िल्म इंडस्ट्री में आई। रेखा ने भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ फ़िल्मों में परफ़ॉर्म किया। उन्होंने अपने दम पर भी झूठी और खूबसूरत जैसी फ़िल्मों में काम किया, खून भरी माँग जैसी फ़िल्म में काम किया, जिसमें दर्शकों ने उनकी दमदार एक्टिंग को और उनके मज़बूत रोल को बहुत पसंद किया और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं उनकी ज़िंदगी में और बहुत ही एक अलग तरह की उनकी परफ़ॉर्मेंस होती थी। वो भी जो हैं ताकतवर रोल ही निभाती थी। अबला किस्म के रोल उन्होंने भी बहुत कम निभाए। उनकी एक्टिंग में, उनके परफ़ॉर्मेंस में एक चुलबुलापन होता था और एक सीरियसनेस भी होती थी और उनकी बड़ी-बड़ी आँखें, ऐसा लगता था जैसे कुछ न कुछ कहती हों और वो एक शरारत जो थी उनकी खूबसूरत जैसी एक्टिंग में, फ़िल्म में वो बहुत ही शानदार होती थी। उमराव जान जैसी फ़िल्म की उन्होंने मल्टी स्टारर फ़िल्मों में भी काम किया जिसमें हीरो ज़्यादा मज़बूत रोल में होता था, लेकिन फिर भी वो अपने एक्टिंग करियर में शानदार रही। 80 का दशक जो है रेखा का दशक कहा जा सकता है। इस अगर एक पूरा 80 का दशक नहीं भी कहा जा सकता तो एक ख़ास टाइम था जब रेखा नंबर 1 बन गई थी और बहुत सारी फ़िल्मों में उनको ही लेने की जो है निर्माता, निर्देशक पहल करते थे। तो इस तरह रेखा ने भी अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपनी नृत्य के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा कमाल की फ़िल्में भारतीय सिनेमा को दी और अपनी बेस्ट अपनी तरफ से किया। इसके बाद आता है अभिनेत्री श्रीदेवी जी का नाम। जी हाँ, श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अब कदम रखते ही वो छा गई। ऐसे-ऐसे रोल उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में किए कि लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने अम, जो चाँदनी फ़िल्म में उन पर गाना फ़िल्माया गया था, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं, वो तो शादियों में खूब बजाया ही जाता है और उनके नगीना फ़िल्म में जो उन पर गाना फ़िल्माया गया था तू नागिन मैं सपेरा उस गाने पर तो डांस करना लोग आज भी नहीं भूलते हैं। तो इस तरह श्रीदेवी के बारे में एक बात ये भी है कि अपने करियर में उनको हालाँकि हिंदी कम आती थी लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को यही प्रभाव दिया, यही जताया, यही शो किया कि उनको हिंदी आती है और वो हिंदी समझ पा रही हैं और अच्छी तरह से उनसे जो है कनेक्टेड हैं।
तो इस तरह ये तीनों अभिनेत्रियाँ जो हैं, वो अपने-अपने करियर में उन्होंने बेस्ट किया, शानदार एक्टिंग की, शानदार परफ़ॉर्मेंस की और तीनों अभिनेत्रियों को लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया। तो इस तरह अगर हम इन तीनों अभिनेत्रियों की बात करें तो हिंदी सिनेमा को इन तीनों अभिनेत्रियों की बहुत बड़ी देन है। हम दूसरी अभिनेत्रियों को जुटला नहीं है रहे हैं, दूसरी सभी अभिनेत्रियाँ बेहतरीन हैं, लेकिन अगर एक ख़ास कैटेगरी में रखा जाए कि दर्शक वर्ग इन अभिनेत्रियों को तो ये अभिनेत्रियाँ तो एवरग्रीन हैं, तो ये तीनों अभिनेत्रियाँ कही जा सकती हैं। इन तीनों अभिनेत्रियों ने दर्शकों को खूब मतलब बहुत बेस्ट फ़िल्में दी और बेस्ट उन्होंने जो है अपनी फ़िल्मों में परफ़ॉर्म किया। इन तीनों अभिनेत्रियों के बारे में अभिनेता ऋषि कपूर ने भी एक बार कहा था कि रेखा, हेमा जी और श्रीदेवी तीनों ने ही फ़िल्म इंडस्ट्री को अपना बेस्ट दिया है और ये कमाल की अभिनेत्रियाँ हैं।